आखिर 7 सांसदों ने कैसे फेल कर दिया मोदी और शाह का खेला। इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होकर के कैसे इस बात के सबूत दे दिए कि जो ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर के जरिए भारतीय जनता पार्टी जमीन पर अपने सांसदों को 2/3 तक ले जाने की कोशिश में लगी हुई है, दरअसल वो पूरा होने वाला नहीं। इमरजेंसी मीटिंग में इन सांसदों ने कहा क्या है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि ये खबर मौजूदा वक्त में बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक जिस तरीके से तीनों का एंगल जोड़े हुए है, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की हर कोशिश को पूरा होने से पहले टूटने के संकेत हैं। दरअसल दोस्तों आपने देखा कि 15 जून कैसे टीएमसी के 20 बागी विधायकों ने लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करके किस तौर पर ममता बनर्जी को झटका देने और कैसे मोदी और शाह को खुश करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक और ऑपरेशन जो कि भारतीय जनता पार्टी चला रही थी, उस ऑपरेशन में उसे बड़ा झटका लगा। और खबरें तो यहां तक हैं कि उस ऑपरेशन को फेल करने के पीछे दरअसल शिंदे और नायडू की हुई एक मीटिंग है, जिसमें दरअसल इस बात का फैसला लिया गया कि बीते दिनों जिस तरीके से खुल करके सत्ता पक्ष के सहयोगी पार्टियों ने कहा था कि बीजेपी दरअसल अपने सहयोगियों को खत्म करने की कोशिश में है, और अगर इस ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन टाइगर को सक्सेसफुल होने दिया गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों बंगाल की यह कड़ी जुलती है महाराष्ट्र में। मैंने आपको बताया था एक दिन पहले कि किस तौर पर महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस न सिर्फ चल रहा, बल्कि शिवसेना के सांसदों को तोड़ करके ममता के सांसदों के साथ मिला करके आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश से कुछ सांसदों को झटकने की कोशिश थी। और दोस्तों हैरानगी इस बात की है कि दरबारी मीडिया अभी भी क्या चला रहा है कि 4 से 5 सांसद ही इमरजेंसी मीटिंग में हुए शामिल, 4 सांसद गायब, इसलिए टूट की खबरें वही की वही। जबकि दोस्तों मैं आपको जो सच दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से 9 के 9 सांसदों ने इमरजेंसी मीटिंग में शिरकत की है। उद्धव ठाकरे के गुट के शिवसेना के पास में 9 सांसद हैं, और मातोश्री में जो बैठक बुलाएगी उस बैठक में कुछ सांसदों ने फिजिकली पहुंच करके शामिल हुए, शिरकत की, तो बाकी कुछ ने ऑनलाइन उस मीटिंग में जुड़ करके अपनी बात रखी। मगर दोस्तों बावजूद इसके किस तौर पर अभी भी सत्ता पक्ष, उनका दरबारी मीडिया दरअसल ऑपरेशन लोटस के पक्ष में ही चला रहा कि साहब बगावती सुर और टूट के संकेत। अब दोस्तों शिवसेना यूबीटी में ऑपरेशन टाइगर की अफवाहों के बीच में ऑपरेशन लोटस के सक्सेसफुल होने की खबरें भले ही भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़ा हुआ दरबारी मीडिया चलाए, मगर दोस्तों जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे के घर पर मातोश्री पर सांसदों की बैठक हुई और बैठक के बाद में जिस तरीके से यह साफ किया गया कि पार्टी के सभी 9 सांसद इस बैठक में मौजूद थे, चाहे वो सीधे तौर पर हों, फोन के जरिए या फिर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 4 सांसद दोस्तों सीधे मातोश्री पहुंचे थे, जिसमें अरविंद सावंत थे, राजा भाऊ वाजे थे, संजय दीना पाटिल थे, अनिल देसाई थे। बाकी 5 सांसद ऑनलाइन जुड़े थे, जिसमें संजय देशमुख के घर बेटी की शादी हुई थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए वो नहीं पहुंचे। भाऊ साहब वाकचौरी की पत्नी बीमार है तो ऑनलाइन जुड़े। ओम राजे निम्बालकर के बेटे की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए वो भी ऑनलाइन रहे। नागेश पाटिल अष्टीकरण महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में व्यस्त हैं तो वो ऑनलाइन जुड़े। और परभणी से सांसद संजय यादव बैठक में नहीं थे, चूंकि उनके यहां कोई इमरजेंसी फैमिली में मैटर था, जिससे अफवाह तेज हुई। और इस अफवाह को तेज करने में सत्ता पक्ष के साथ साथ देश का दरबारी मीडिया सामने आया। लेकिन संजय राउत ने कहा कि यादव की उद्धव ठाकरे से फोन पर बात हुई, 2 दिन में वो खुद मिलने के लिए आएंगे, और इसमें किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं जिस स्थिति को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या फिर दरबारी मीडिया इस वक्त दर्शा रहा है। दोस्तों इस बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कुछ पार्टी सांसदों के फिजिकल नहीं मौजूद रहने और संजय यादव की अनुपस्थिति को पार्टी में आंतरिक संकट से जोड़कर दिखाने की कोशिश पर जितना जोर दिल्ली ने दिया और दिल्ली के दरबारी मीडिया ने दिया, उससे ऐसा लगता है कि वाकई जिस किस्म की कोशिश की शुरुआत की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो अपने आप में धराशायी हो चुकी है। दोस्तों बंगाल में क्या हुआ वो सबके सामने है। बंगाल से पहले इसी महाराष्ट्र में क्या हुआ था
वो सबके सामने है। इसी महाराष्ट्र में दो पार्टियों को किस तौर पर तोड़ा गया था वो सबके सामने है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, अब जबकि यह अभियान फेल हो चुका है तो मोदी खेमे के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट भी सामने आ गए। फेल होने पर क्या कहते हैं कि ऑपरेशन टाइगर की खबरों को दरअसल ऐसी कोई खबर थी ही नहीं, ऐसा कोई अभियान चलाया ही नहीं गया। शिरसाट कहते हैं कि शिवसेना यूबीटी के कई नेता और जनप्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। किसी भी सांसद या नेता के भविष्य को लेकर अंतिम फैसला एकनाथ शिंदे ही करेंगे। शिवसेना के विभाजन के बाद से दोनों गुटों के बीच राजनीतिक खींचतान जारी है। दोनों पक्ष संगठन और जनप्रतिनिधियों पर अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी वही स्क्रिप्ट पूरा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी। मगर जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि 9 जो सांसद हैं किन किन के ऊपर किस किस तरीके से डोरे डालने की कोशिश कर रही थी बीजेपी। उद्धव ठाकरे की जो 9 सांसद रहे, जिसमें अरविंद सावंत है जो कि मुंबई साउथ से सांसद हैं, संजय देशमुख हैं जो कि यवतमाल वाशिम से हैं, नागेश बापूराव पाटिल हैं जो कि अष्टीकरण हिगोली से हैं, संजय हरिभाऊ यादव हैं जो कि परभणी से हैं, राजा भाऊ बाज हैं जो कि नासिक, संजय दीना पाटिल मुंबई नॉर्थ ईस्ट से हैं, भाऊ साहब राजा राम वाकचौरी शिरडी से हैं, अनिल देसाई हैं मुंबई साउथ सेंट्रल से हैं, ओम प्रकाश राजिन बालकर हैं जो कि उस्मानाबाद से हैं। ये वो सांसद हैं जिन सांसदों पर डोरे डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सिर्फ उद्धव ठाकरे के ही सांसदों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं थी। भले ही शिवसेना शिंदे वाली जिसके पास में 7 सांसद हैं, भले ही वो प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल के तौर पर हैं, लेकिन शिंदे के 7 सांसदों पर भी नजरें थी। यानी कि पहले ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में तोड़फोड़ और उसके बाद में 7 सांसद जो कि शिंदे की पार्टी में हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें थीं। अब ऐसे में इस स्थिति में आगे तस्वीर क्या होगी, क्योंकि दरअसल यही वो बिंदु था जिस बिंदु के आधार पर शिंदे और नायडू के बीच में बातचीत हुई। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने एकनाथ शिंदे से बातचीत के बाद में जो उनको सुझाव दिया, उस सुझाव में एकनाथ शिंदे के राजनीतिक भविष्य को लेकर के एक सुरक्षा कवच है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी यानी कि नायडू की पार्टी को लेकर के भी एक सुरक्षा कवच है। तो क्या अब जो नायडू ने जिस किस्म की रणनीति और जिस किस्म का तरीका सुझाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में जो उसके ऑपरेशन होंगे वो फेल हो जाएंगे? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा डर तो नायडू की ही है कि नायडू इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के दूसरे खेमे में जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए आतंकवादी शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। और इस बीच में जिस तरीके से वो कट टू कट फैसले ले रहे हैं, चाहे राज्यसभा की 4 सीटों को अपने पास एक सहयोगी पार्टी को देने के साथ साथ भाजपा को बैरंग लौटाने वाली स्थिति हो। अब ऐसे में बीजेपी अगर आंध्र प्रदेश में कोई ऐसा खेल खेलती है जिसमें नायडू के 16 में से अगर 10 आ जाते हैं, तो फिर नायडू जो सबसे मजबूत बैसाखी के तौर पर केंद्र की मोदी सरकार से बार्गेनिंग करके हार्ड बार्गेनर के तौर पर अपनी मनमर्जी तरीके से बजट ले जाते हैं, अंकुश तो वहां लगेगा। और संसद के भीतर जो 2/3 सांसदों को होने का सपना पाल करके भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, और खास तौर पर जिस तरीके से बंगाल में उसको 20 सांसद मिले हैं, उसके बाद में उसकी उम्मीदों को जो पंख लगे हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी उससे पीछे हटने वाली नहीं है। क्योंकि बीजेपी का असली मकसद 200 पार्टियां तोड़ना नहीं है। बीजेपी का असली मकसद है कि जो वो चाहती है कि डिलिमिटेशन वाले संशोधन को, संवैधानिक संशोधन को पास कराया जाए, जिससे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के मोदी शाह की सरकार कंटिन्यूअसली बनी रहे। क्योंकि डिलिमिटेशन में दरअसल वो सारी स्थितियां हैं जो बीजेपी के अनुकूल है। वरना बीजेपी के पास में, एनडीए के पास में तो 293 से ज़्यादा, 293 में आप 20 और जोड़ दीजिए जो कि ममता के आगे, वो तो है ही है सांसद। लेकिन 2/3 सांसदों के सहयोग से वो अपने उन बिल को पास करा करके आने वाले दिनों के लिए सुरक्षा कवच ढूंढ रही है। और इस बात को अच्छी तरीके से इंडिया गठबंधन समझता है, इस बात को अच्छी तरीके से नायडू समझते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब डिलिमिटेशन कर ले जाएगी, तो फिर उसे न किसी नायडू की ज़रूरत होगी, न किसी नीतीश की ज़रूरत होगी, न किसी शिंदे की ज़रूरत होगी।
और यही वो बिंदु है जो बिंदु कहीं ना कहीं नायडू को और शिंदे को एक साथ ला करके बीजेपी की इस रणनीति को स्मार्ट तरीके से तोड़ने की दिशा में एक कदम बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में क्या अभी जो महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस प्लस ऑपरेशन टाइगर फेल हुआ है वो आने वाले दिनों में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर टीएमसी के 20 सांसदों के तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा तो मिलेगा नहीं, जब तक कि 2/3। अब आप सोचेंगे कि साहब टीएमसी के चलिए मान लिया 20 तोड़ दिए, मान लिया शिवसेना के 9 तोड़ दिए, मान लिया उधर से 8-10 तोड़ दिए, तो क्या वो आंकड़ा हो जाएगा जो 2/3 बनता है? शायद नहीं होगा। मगर इस आंकड़े के साथ में वो दूसरे ऐसे दलों को जो करीब 49-50 हैं, जो किसी खेमे में नहीं है, वो संविधान संशोधन विधेयक जैसे बिलों को पास कराने के लिए, विधेयक को पास कराने के लिए उनका सहयोग और समर्थन ले सकते हैं, जिनका समर्थन अभी हाल में डिलिमिटेशन के समय में नहीं मिला था। दरअसल पूरा का पूरा खेल यही है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।